बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबादिल उसूल तक़सीम अर्राबि है बेअतिबारी दलालती सबक नंबर 13 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम इबारतुन्नस और इशारतुन्नस के बारे में तारीफ़ और हुक्म पढ़ेंगे, साथ साथ इसकी मिसाल भी वाज़े करेंगे। इबारत देख लें। अल-लफ़्ज़ु बेअतिबारी दलालती अल हुक्मी अला अर्बअति अक़सामिन इबारतुन्नसी व इशारतुन्नसी व दलालतुन्नसी व इक़्तिज़ाउन्नसी। इबारतुन्नसी मा सीक़ल कलामु लिअजलिही व उरीद बिही क़स्दन कक़ौलिही तआला व अलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना सीकल ईजाबी नफ़क़तिहा व किस्वतिहा हुक्मुहु वुजूबु मा सबत बिहा क़तअन। इशारतुन्नसी मा सबत बिन्नसी वलाकिन लम यसिक़िल कलामु लिअजलिही फला यकूनु ज़ाहिरन मिन कुल्लि वजहिन कक़ौलिही तआला व अलल मौलूदि लहू फ़ीही इशारतुन इला अन्न नसब इलल आबाई हुक्मुहु वुजूबु मा सबत बिहा क़तअन इल्ला अन्ना इबारतुन्नसी अहक़्क़ु इंद तआरुज़ी। तर्जुमा देख लें। लफ्ज़ अपने हुक्म पर दलालत करने के एतबार से चार किस्मों पर है: इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक़्तिज़ाउन्नस। इबारतुन्नस वो है कि कलाम को जिस माना के लिए चलाया गया हो और जो माना उस लफ्ज़ से मुराद हो कसद और इरादे के साथ, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है वालल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। कलाम को चलाया गया है औरतों के नफ़क़ा और औरतों के कपड़ों को वाजिब करने के लिए ख़ाविंद पर। इसका हुक्म यह है कि वाजिब होना उस माना का जो उस लफ्ज़ से साबित हो रहा है कती तरीके से। इशारतुन्नस वो है जो नस से साबित तो हो लेकिन कलाम को उस माना के लिए चलाया ना गया हो, लिहाजा वो माना हर एतबार से ज़ाहिर ना हो, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है वालल मौलूदि लहू। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि नसब आबा वालिद की तरफ होगा। इसका हुक्म यह है कि वाजिब होना उस माना का जो उस लफ्ज़ से साबित हो रहा है कती तरीके से, मगर यह कि इबारतुन्नस वो ज़्यादा हकदार होती है तारुज़ के वक़्त। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लफ्ज़ की 4 तक़सीमात हैं और इसकी कुल 20 किस्में बनती हैं। जो पहली 3 तक़सीमात और इसकी 16 किस्में वो हम सारी तफ़सील से पढ़ चुके हैं। यहाँ से चौथी किस्म शुरू की जा रही है लफ्ज़ की दलालत के एतबार से, यानी लफ्ज़ अपने हुक्म पर दलालत करने के एतबार से इसकी कुल 4 किस्में बनती हैं। वो 4 किस्में हैं इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक़्तिज़ाउन्नस। आज के सबक के अंदर जो पहली 2 किस्में हैं इबारतुन्नस और इशारतुन्नस, इसकी हम तारीफ़ पढ़ेंगे, मिसाल पढ़ेंगे और इसका हुक्म भी वाज़े करेंगे। एक बात यहाँ पर समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो नस का लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इबारतुन्नस के साथ, यहाँ पे इबारत के साथ है, यहाँ पर इशारा के साथ है, यहाँ पर दलालत और यहाँ पर इक़्तिज़ा के साथ है। इससे मुराद वो नस नहीं है जो हमने तक़सीम सौम के अंदर पढ़ ली है, जो ज़ाहिर के बाद आती है, बल्कि नस से मुराद यहाँ पर दलील नकली है। हर दलील नकली कती को नस कहा जाता है, तो यहाँ पर मुराद भी दलील नकली कती के अल्फाज हैं कि ये कुल 4 किस्मों के ऊपर होते हैं। इसमें से पहली किस्म है इबारतुन्नस। ये वो होती है जिसके लिए कलाम को चलाया गया हो और जो लफ्ज़ और इबारत का मकसूद हो, यानी वो हुक्म जिसको बयान करने के लिए कलाम को लाया जा रहा है, कलाम को चलाया जा रहा है, कलाम को बताया जा रहा है, कलाम को बयान किया जा रहा है, उसको कहा जाता है इबारतुन्नस। इसकी मिसाल ये जो कुरान मजीद में आती है वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमारूफ। वअलल मौलूदी उस शख्स पर जिसके लिए बच्चा जना गया, लहू जिसके लिए बच्चे को जना गया, यानी जो बच्चे का बाप है, रिज़्क़ुहुन्ना उन औरतों का नफ़क़ा है, व किस्वतुहुन्ना और कपड़ा पहनाना है। यानी ये वाली जो आयत है इससे दूध पिलाने वाली औरतों का जो नफ़क़ा है उसके वजूब को बयान करना ये मकसद है। इस बात के अंदर ये वाली जो आयत है ये इबारतुन्नस है। मतलब इस आयत का ये बनेगा कि जो दूध पिलाने वाली औरत है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उसका नफ़क़ा बच्चे के बाप के ऊपर वाजिब है। अगर तो वो औरत उस बच्चे की बीवी है तो ज़ाहिर है बीवी का नफ़क़ा ख़ाविंद के ऊपर वाजिब होता है, और अगर वो बीवी नहीं है, कोई बाहर की औरत है, वो आकर बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसका नफ़क़ा भी ख़ाविंद पर वाजिब है, और ये जो नफ़क़े का वजूब है ये दूध पिलाने की वजह से होगा। इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ अपने हुक्म पर दलालत करने के एतबार से अला अर्बअति अक़सामिन 4 किस्मों पर है। नंबर 1 है इबारतुन्नस, नंबर 2 है इशारतुन्नस और नंबर 3 है दलालतुन्नस, नंबर 4 है इक़्तिज़ाउन्नस। इबारतुन्नस के बारे में बता रहे हैं माँ, ये वो होता है सी का चलाया गया हो कलाम को लिअजलिही जिसके लिए, यानी जिस हुक्म को बयान करने के लिए कलाम को चलाया गया हो, व उरीदा और मुराद लिया गया हो उस हुक्म को, बिही उस कलाम से, ये जो ही ज़मीर है ये लौट रही है कलाम की तरफ, कसदन कसद और इरादे के साथ, यानी गैर इख्तियारी नहीं बल्कि कसद और इरादे के साथ जो हुक्म बयान करने के लिए कलाम को लाया गया है, कलाम को चलाया गया है, तो उसको कहा जाएगा इबारतुन्नस। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है वअला और उस पर, मौलूदी बच्चा जना गया है, लहू जिसके लिए, जिस खामिन के लिए बच्चे को जना गया, यानी जो बच्चे का बाप है, रिज़्क़ुहुन्ना उन औरतों का रिज़्क है, व किस्वतुहुन्ना और उन औरतों के कपड़े हैं जो उसके बच्चे को दूध पिला रही है। अब ये वाला कलाम, ये वाली जो आयत है ये चलाई गई है क्यों? लिईजाबी नफ़क़तिहा उन औरतों के नफ़क़ा को वाजिब करने के लिए, व किस्वतिहा उन औरतों के किस्वा यानी कपड़ों को वाजिब करने के लिए उस बच्चे के वालिद पर। अगर तो वो औरतें उस बच्चे की बीवी है
تب تو ظاہر ہے بیوی کا نفقہ خاوند پر ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے، کوئی باہر کی عورت، کوئی رضائی ماں آگے دودھ پلا رہی ہے، تو تب بھی نفقہ واجب ہوگا، لیکن یہ جو نفقے کا وجوب ہے یہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب ما ثبت بہا قطعا، اس کا حکم بہت واضح ہے کہ عبارت النص سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے اس پر قطعی طریقے سے عمل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے عبارت النص کی طرف۔ عبارت النص کے بعد آگے دوسری قسم ہے اشارت النص۔ اشارت النص یہ وہ بات ہوتی ہے جو نص سے ثابت تو ہو لیکن کلام کو اس کے لیے چلایا گیا نہ ہو، لہذا یہ والی جو بات ہے وہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتی ہے بلکہ غور و فکر کرنے سے یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جو اوپر گزری تھی نا، یہاں پر یہی والی اسی کی مثال بنے گی، اور بچہ جنا گیا ہے لہو، جس کے لیے، یہ جو لام ہے یہ لام تخصیص کے لیے ہے، یعنی خاص جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، تو اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بچے کا نسب ہے، تو جب بچہ اس خاص شخص کے لیے جنا گیا ہے تو پھر بچے کا نسب بھی اس باپ سے ہی ثابت ہوگا، اور بچے کی نسب کی نسبت بھی باپ ہی کی طرف کی جائے گی، ماں کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ والا جو معنی ہے یہ اول واہلہ میں صرف دیکھتے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ والا معنی سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی کلام کو اس معنی کو بتانے کے لیے چلایا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ کلام کو کیوں لایا گیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کلام کو تو اس لیے لایا گیا تھا کہ جو بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان کا نفقہ بچے کے باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن بچے کا جو نسب ثابت ہو رہا ہے، جو اس آیت سے سمجھا جا رہا ہے، یہ ایک اشارت النص سے یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے، کلام کو یہ والا معنی بتانے کے لیے لایا نہیں کیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اشارت النص یہ وہ بات ہوتی ہے جو نص سے ثابت ہو لیکن کلام کو اس بات کو بتانے کے لیے چلایا نہ گیا ہو۔ فلا یکون ظاہرا من کل وجہ، لہذا یہ والا جو معنی ہے یہ ہر اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعلی المولود لہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کا جو نسب ہے الی الآباء، آبا یہ جمع ہے اب کی، باپ کی طرف ہوگا، جتنے بھی بچے ہیں ان کے نسب ان کے آبا کی طرف ہوں گے، ماں کی طرف نہیں ہوں گے۔ اب آگے اشارت النص کا حکم بتا رہے ہیں کہ جو بات اشارت النص سے ثابت ہے قطعی طریقے پر اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، لیکن اگر عبارت النص اور اشارت النص کے اندر اگر تعارض پیش آ جائے، عبارت النص سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، اشارت النص سے دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو تعارض کے وقت عبارت النص کو اشارت النص کے اوپر ترجیح ہوگی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عبارت النص یہ کلام کا مقصود ہوتا ہے اور اشارت النص یہ کلام کا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک زائد بات ہوتی ہے جو کہ کلام سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے وجوب، عمل کرنا واجب ہے، ماں اس بات پر ثبت بہا جو اشارت النص سے ثابت ہے، یہ جو بہا میں ہا ضمیر ہے یہ لوٹی اشارت النص کی طرف، قطعاً قطعی اور یقینی طریقے پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ عبارت النص یہ زیادہ حقدار ہوگی تعارض کے وقت، یعنی عبارت النص اور اشارت النص میں اگر تعارض آ جاتا ہے تو پھر عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص کے اوپر۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبارت النص یہ کلام کا مقصود ہوتی ہے، اشارت النص یہ کلام کا مقصد اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔